तो सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी का थोड़ा सा पार्ट बाकी था, कल के डिस्कस किया था। अफर्मेटिव एक्शन हुआ था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस तो social justice means creating a society based on fairness, equality, and dignity, where everyone gets their due rights, opportunities without any discrimination. तो social justice actually क्या होता है? social justice तो social justice मतलब इस टाइप का एक मतलब justice है जो कि एक fairness है, ओके? creating a fair society. Sir, Moria sauna hanay punan. আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া আহি আছে মই মাইকটো বন্ধ কৰি ৰাখিছিলোঁ দেখা পোৱা নাই। तो सोशल जस्टिस एक्चुअली क्या होता है? तो सोशल जस्टिस मतलब क्या होता है? मीन्स क्रिएटिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फेयरनेस, equality and dignity, where everyone gets their due rights and equal opportunity without any discrimination. ओके तो सोशल जस्टिस मतलब क्या होता है? इस टाइप का एक जस्टिस मतलब हाँ बताओ কোৱা साउंड আহিছে নে? अच्छा तो सोशल जस्टिस मीन्स क्रिएटिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फेयरनेस, एक इस टाइप का सोसाइटी बनाना जो कि मतलब फेयरनेस के ऊपर बेस होता है, इक्वलिटी के ऊपर बेस होता है, डिग्निटी के ऊपर बेस होता है, जहाँ पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलता है, ओके, इक्वल राइट्स मिलता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जिसको मतलब एक मतलब हारमोनियस सोसाइटी भी बोल सकते हो। इस टाइप का मतलब एक सोसाइटी जिसको सोशल जस्टिस बोला जाता है। इट एंश्योर्स दैट एडवांटेजेस एंड burdens in society are shared fairly among all groups. Okay, in short, justice in social relations, removing inequalities. मतलब social justice मतलब क्या होता है? inequalities को remove करना, caste system को remove करना, class system को remove करना, gender या तो रिलीजियस जो मतलब एक टाइप का क्या है इनइक्वलिटीज़ वगैरह होता है ना कि जेंडर के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, क्लास के हिसाब से सबको मतलब हटा के एक इक्वलिटी को मेंटेन या तो एक इक्वलिटी को बनाना, वही होता है सोशल जस्टिस। सोसाइटी में अलग अलग कास्ट, जेंडर के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से मतलब क्या सोसाइटी में अलग अलग टाइप का मतलब डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। तो उन सबको हटा के मतलब एक इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करना ही सोशल जस्टिस होता है। ओके तो की प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, इक्वलिटी, क्या क्या प्रिंसिपल्स है? इक्वलिटी मतलब इक्वलिटी को इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। Okay, equity, that means giving more support to weaker sections to they can complete equally, मतलब एक एफर्मेटिव एक्शन को अपनाया जाता है। तो इक्वलिटी मतलब जो इक्वल राइट्स वगैरह मिलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। और इक्विटी मतलब क्या है? मतलब जो कि वेकर सेक्शंस वगैरह है उन लोगों को ज़्यादा फोकस करना, उसको ज़्यादा सपोर्ट देना, क्योंकि वो भी मतलब जो मतलब वेकर सेक्शन के ऊपर है, मतलब जो सोसाइटी को मतलब एक लेवल में लाने के लिए, मतलब सबको एक ही फैसिलिटी देना, इस टाइप का मतलब एक आइडियोलॉजी होता है। ओके उसके बाद क्या है? ह्यूमन डिग्निटी, मतलब रेस्पेक्टिंग द वर्थ ऑफ एवरी पर्सन। ओके सबको मतलब इक्वल रेस्पेक्ट देना, रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हर टाइप का डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको रिमूव करना, नो जस्टिस बेस्ड ऑन कास्ट, रेस और जेंडर और रिलीजियस और वेल्थ, मतलब डिस्क्रिमिनेशन को टोटली रिमूव करना, वेलफेयर ऑफ अदर, सबके लिए मतलब वेलफेयर के लिए काम करना, प्रोटेक्टिंग पुअर पीपल को मतलब प्रोटेक्ट करना, मार्जिनलाइजेशन सिस्टम को रिमूव करना एंड वल्नरेबल ग्रुप्स। ओके उसके बाद क्या है? ये तो हो गया सोशल जस्टिस का कंसेप्ट। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ मैरिज। एक्चुअली मैरिज क्या है वो तो हमको पता ही है कि मैरिज एक्चुअली क्या होता है ना। तो इसका अलग अलग टाइप्स है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैरिज इज
a socially and legally recognized union between two individuals, typically a man and a woman. Okay, to live together, to establish a family, and fulfill the social, emotional, and legal responsibilities. तो मैरिज क्या है वो तो बेसिकली हमको पता है. ओके, इट इज कंसिडर्ड स्केर्ड लीगल एंड द सोशल इंस्टीट्यूशन इन मोस्ट सोसाइटीज. तो यहाँ पर अलग अलग टाइप है, तो टाइप को हम देखेंगे. उससे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव है. क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रोटेक्शन एंड फैमिली फॉर्मेशन के लिए मैरिज होता है. ओके, कंपेनियनशिप के लिए होता है. ओके, इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट के लिए. उसके बाद क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए होता है, सोशल स्टेबिलिटी के लिए होता है, लीगल एंड सोशल रिकॉग्निशन. ये कुछ मतलब ऑब्जेक्टिव्स है मतलब मैरिज होता है. ओके, तो ये टाइप जो है ना ये इंपॉर्टेंट है. टाइप्स ऑफ मैरिज. तो मोनोगामी. मोनोगामी क्या होता है? वन मैन मैरिज वन वुमन एट ए टाइम. मतलब एक मैन जो है वो एक ही को मतलब मैरिज करते हैं, तो वो क्या होता है? मोनोगामी हो जाता है. वन हस्बैंड वन वाइफ. ओके, एग्जाम्पल मोस्ट वेस्टर्न सोसाइटीज इंडियन एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट. तो ये क्या होता है? मोनोगामी. पोलीगामी क्या होता है? वन पर्सन हैज मोर देन वन स्पाउस और सिमुल्टेनियसली. ओके, तो ये क्या होता है? वन पर्सन हैज मोर देन वन स्पाउस. ओके, मतलब यहाँ पे एक पर्सन का 2-3 वाइफ हो सकता है, इस टाइप का. तो इसका अलग अलग टाइप है. यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है. पोलीगिनी एंड पोलीएंड्री. तो पोलीगिनी किसको बोला जाता है? वन मैन मैरिज मल्टीपल वोमेन्स, तो इसको बोला जाता है पोलीगिनी. ओके, कॉमन इन सब मुस्लिम कम्युनिटीज. ओके, वन मैन मैरिज मल्टीपल वोमेन. उसके बाद पोलीएंड्री. पोलीएंड्री किसको बोला जाता है? वन वोमेन मैरिज मल्टीपल मैन, तो उसको बोला जाता है पोलीएंड्री. तो ये रेस या तो सीन इन सम हिमालयन ट्राइब्स वगैरह में मतलब इस टाइप का देखा जाता है. मतलब वो अफ्रीकन वगैरह, अफ्रीकन कुछ ट्राइब में ऐसा है. मतलब एक वोमेन जो है वो अलग अलग मेन को मतलब मैरी कर सकता है. उसके बाद ग्रुप मैरिज जो कि कम्युनल मैरिज. तो ये भी मतलब वो कुछ ट्राइब में दिखा जाता है. तो सेवरल मैन एंड वोमेन फ्रॉम ग्रुप एंड कंसिडर देमसेल्व्स मैरिड कलेक्टिवली. तो कुछ ट्राइबल एरिया में या तो ट्राइब में देखा जाता है कि जो मैरिज होता है ना वो कुछ ग्रुप 6, 7, 8 या तो 10 मतलब 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़ ऐसा मिलकर मतलब एक ग्रुप में शादी करता है. ओके, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि इसका वाइफ वो है, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है. उस टाइप का भी मतलब मैरिज होता है. ग्रुप मैरिज बोला जाता है जिसको. ये सारे छोड़ो, ये सोरोट्रेट मैरिज, क्रॉस कजिन मैरिज, ये इतने इम्पोर्टेंट है नहीं. यहाँ पर देखो लेबिरेट एंड सोरोरेट मैरिज, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है. लेबिरेट एंड सोरोरेट. लेबिरेट क्या होता है? वाइडो मैरिज हर डिजीज्ड हस्बैंड्स ब्रदर. मतलब क्या होता है? ये इस टाइप का होता है. वाइडो मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये वर्ड का रुको एक सेकंड. कंसेप्ट था पोलीगिनी, पोलीएंड्री. तो उसका पोलीगिनी मतलब जो मतलब क्या करता है? वन मैन मैरिज मल्टीपल वोमेन, तो वो पोलीगिनी हो जाता है. पोलीएंड्री मतलब वन वोमेन मैरिज मल्टीपल मैन, तो वो हो जाता है पोलीएंड्री. और एक था रुको,
कहाँ पे था हमारा कंसेप्ट? हाँ, लेविरेट एंड सोरोरेट। ओके, लेविरेट एंड सोरोरेट। लेविरेट क्या होता है? वाइडो मैरिजेस आर डिजीज्ड हस्बैंड्स ब्रदर। मतलब कोई ऐसा है कि किसी का हस्बैंड मर गया, तो वो क्या करता है, हस्बैंड का जो ब्रदर है तो उसको शादी कर लेता है, तो वो होता है मतलब लेविरेट। एंड सोरोरेट कब होता है? वाइडोअर, मतलब जो विधवा वगैरह होता है ना, कि मतलब मैरिज इज डिजीज्ड डिसीज्ड वाइफ सिस्टर। मतलब जब वाइफ मर जाता है तो वाइफ का जो सिस्टर को जब मैरी करता है तो उसको बोला जाता है सोरोरेट। ओके, लेविरेट एंड सोरोरेट। तो ये सारे वर्ड को याद रखना है। क्रॉस काजिन मैरिज, जो कि मैरिज विद द चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल और या तो पैटर्नल आंट। इस टाइप का मतलब होता है ना कि मैटरनल पैटर्नल, जो मतलब अपना काजिन से मतलब शादी वगैरह होता है, वो होता है मतलब क्रॉस काजिन मैरिज। ओके, नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या होता है? तो प्रॉपर्टी रेफर्स टू एनीथिंग और राइट दैट कैन बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। ओके, प्रॉपर्टी क्या होता है? रेफर्स टू एनीथिंग भी हो सकते हैं और एनी राइट भी हो सकते हैं। डेट कैन बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल मतलब उसको ओन कर सकता है, एक ग्रुप उसको ओन कर सकता है, या तो एक और स्टेट ओवर which one has the legal control and can enjoy use and transfer। ओके, प्रॉपर्टी क्या होता है? इस टाइप का चीज़ है जो कि मतलब कोई खुद ऑन कर सकता है, उसको बेच भी सकता है, लीगली कंट्रोल कर सकता है, एंजॉय कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और ट्रांसफर दूसरे को मतलब दे भी सकता है। इस टाइप का होता है, वो होता है मतलब प्रॉपर्टी। इट कैन बी टेंजिबल, फिजिकल भी हो सकता है, लाइक लैंड, हाउस, कार। ओके, तो इस टाइप का चीज़ें भी हो सकते हैं। और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, नॉन फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक राइट्स। ओके, उसके बाद पेटेंट्स या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारे मतलब इंटेंजिबल होते हैं, मतलब हम टच नहीं कर सकते, इस टाइप का भी हो सकता है। तो यहाँ पर फीचर्स ऑफ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का क्या होता है? फर्स्ट फीचर है वो ऑनरशिप होता है, टाइटल होता है ना, तो कंट्रोल होता है, ट्रांसफरेबिलिटी होता है, एग्जीक्यूटिविटी होता है, उसके बाद इकोनॉमिकल वैल्यू होता है प्रॉपर्टी का, है ना। तो यहाँ पर मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या होता है? कॉलोनियलिज्म मतलब कॉलोनाइज करना, मतलब एक कंट्री जब दूसरे कंट्री को मतलब अपना रूल्स रेगुलेशन से चलाता है, उस टाइप का। तो कॉलोनियलिज्म इज अ सिस्टम इन व्हिच द फॉरेन पावर एस्टेब्लिशेस टू कंट्रोल ओवर ए कंट्री। एक फॉरेन पावर, दूसरा कंट्री से मतलब पावर को या तो दूसरे कंट्री से कंट्रोल किया जाता है, और एक कंट्री और दूसरा कंट्री को एक्सप्लोइटिंग इट्स द पॉलिटिकल पावर हो या तो इकोनॉमिकल या तो कल्चरल रिसोर्सेज फॉर इट्स ओन बेनिफिट्स। मतलब जो दूसरा कंट्री जो है, लीडर कंट्री, वो दूसरे कंट्री को मतलब क्या करता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को मतलब कंट्रोल में ले लेता है और क्या करता है, उसको खुद का रूल्स रेगुलेशन या तो पावर से चलाता है। इट इन्वॉल्व्स द ऑक्यूपेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्यूपेशन या तो डोमिनेशन बाय द कोलोनाइजिंग पावर। कोलोनाइजिंग पावर से मतलब डोमिनेट कर लेता है। यूजुअली द कोलोनाइज्ड कंट्री लॉसेस द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड द इकोनॉमिक फ्रीडम। मतलब सारे चीज़, मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम या तो इकोनॉमिकल फ्रीडम, ये सारी चीज़ें मतलब क्या हो जाता है, मतलब उन लोगों का फ्रीडम टोटली रद्द हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। तो की फीचर्स यहाँ पे फॉरेन कंट्रोल होता है, मतलब फॉरेन कंट्री जो है वो कंट्रोल करते हैं दूसरे कंट्री को। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है, कल्चरल डोमिनेशन होता है, ओके, पॉलिटिकल सेपरेशंस या तो एबोलिश होता है ना। उसके बाद सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट होता है, जब मतलब जो ब्रिटिश है वो कॉलोनाइज करके हमारा इंडिया को कंट्रोल कर रहा था, है कि नहीं, बिजनेस करने आया था, उसके बाद धीरे धीरे इंडिया को पूरा कब्जा कर लिया, तो वो था एक कॉलोनियलिज्म, है ना। तो वो होता है कॉलोनियलिज्म। ओके, तो ये था हमारा सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी का पार्ट। तो सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी का 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है। लास्ट क्लास तक 2 पार्ट था और आज 1 पार्ट है, तो ये था 3 पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम आज और कंटिन्यू नहीं करेंगे। एक सेकंड,
नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? স্যার ইন্ডিয়ান ফিলসফি পঢ়িলে বেছি ভাল হয় মানে এইটো সিলেবাসটো ডাঙৰ আছে ন ইণ্ডিয়ান ফিলচফিটো কৰিম ৰ'বা, ছ'চিঅ' পলিটিকেল ইণ্ডিয়ান হ'ল, আৰু 5 নম্বৰত আমি ছ'চিঅ' পলিটিকেল ৱেষ্টাৰ্ণটো কৰি আমি তাৰপিছত সেইখিনিলৈকে যাম হা। আৰু এটা ইয়াৰ লগতে পাৰ্টটো আছে, কাৰণ ইয়াতে কিছুমান বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব, অকণমান কম্পেয়াৰ কৰিব লগা হ'ব হা। তো ঠিক আছে। কম্পেয়াৰো কৰিব লগা হ'ব, সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিম যে ছ'চিঅ' পলিটিকেল ইণ্ডিয়ানখন কৰিলোঁ, তো ছ'চিঅ' পলিটিকেল ৱেষ্টাৰ্ণটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম নেক্সট ক্লাছত। তো তাতে বেছি নালাগে, এটা ক্লাছতে হৈ যাব হা, অকণমান দীঘলকৈ ল'ম ক্লাছটো। এইটো ছ'চিঅ' পলিটিকেল ইণ্ডিয়ান এইখিনি হ'ল, তো ছ'চিঅ' পলিটিকেল ৱেষ্টাৰ্ণ, তো এইটোৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন আহে, ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 7টা 8টা কুৱেশ্যন আহিব। ইণ্ডিয়ানৰ পৰা তোমাৰ 3টা বা 2টা এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে, বেছি নাহে। ছ'চিঅ' পলিটিকেল ইণ্ডিয়ানৰ পৰা ইমান বেছি কুৱেশ্যন নাহে, 3টা 4টা এনেকুৱা আহে। বাট তোমাৰ 7টা 8টা কুৱেশ্যন তোমাৰ ছ'চিঅ' পলিটিকেল ৱেষ্টাৰ্ণৰ পৰা আহিব। তো সেইটো কাৰণে আমি ইয়াতে চাব লাগিব, এইটো 2টা পাৰ্টে হ'ব, এটা পাৰ্টত কমপ্লিট নহ'ব। আমি ইয়ালৈকে এটা চাম ফাৰ্ষ্টত, তাৰপিছত বাকীখিনি চাম। তো 2টা ক্লাছ লাগিব, তাৰপিছত আমি ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলচফিলৈকে গুচি যাম। চৰি, ইণ্ডিয়ান ফিলচফি ফাৰ্ষ্ট ইউনিট, ছেকেণ্ড ইউনিট সেইবোৰত যাম। অ'কে, তো ইয়াতে 2টা ক্লাছ লাগিব, সেইখিনি আমি কৰি তাৰপিছত গৈ আছোঁ। আমি সৰু সৰু পাৰ্টখিনি আগতে কমপ্লিট কৰি লওঁ। হৈ গ'ল আমাৰ কেইটা ইউনিট গ'ল ইয়াতে, 3টা 4টা গ'ল। ঠিক আছে, আজি আমি ইমানতে এৰো, নেক্সট ক্লাছত আমি তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। এইখিনি পঢ়া ভালকৈ। तुम्हारा काम नहीं, रिकॉर्डिंग होता है।